नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा होगा अक्षांश और देशांतर। सातवां लेसन मैं जो सातवां लेसन का प्रैक्टिस सेट आपको कराया था, उसी टॉपिक को मैं यहाँ पर लिया दे हूँ, अक्षांश और देशांतर। और इसको विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वहां पर तो प्रश्न थे जो कि मैं वहां पर अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पर मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम चलते हैं, सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अक्षांश और देशांतरी होता क्या है? देखिए, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों एक वृत्त होता है। वृत्त जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर इसको दर्शाया गया है, वो भी काल्पनिक तरीके से। काल्पनिक का मतलब ये हुआ कि इसको हम मनुष्य ने दर्शाया है, न कि ये जो है कोई प्राकृतिक की देन नहीं है। इसको मनुष्य ने दर्शाया है काल्पनिक रेखा के रूप में। जैसे ये क्षैतिज रेखा जैसे खींची जाती है तो इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जैसे इसको खींची जाती है तो इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर और क्षैतिज रेखा को जो है हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब यहाँ समझिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ईस्ट पोल है और वेस्ट पोल है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये है हमारा पश्चिम। ये है हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी पर ये जो ब्लैक कलर की जो आप रेखा देख रहे होंगे या वृत्त कह सकते हैं इसको आप, उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन जो ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिला रही है रेखा, ये वाली रेखा, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। इतनी चीज आपको पता होगी। एक चीज याद रखिएगा, कुछ ऐसे पॉइंट है जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये अक्षांश रेखा है। देखिए यहाँ पर ये अक्षांश रेखा है, उसके बाद नीचे इसकी अक्षांश रेखा है, और ये देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखा है। और दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसको ग्रिड नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए, पूरी देशांतरी रेखा के बीच वाले क्षेत्र को, जैसे ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको ना, इसके बीच वाले क्षेत्र को हम गोरे के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये अक्षांश रेखा है, देखिए ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, तो इस दोनों के बीच के क्षेत्र को हम जोन कहते हैं या कटिबंध कहा जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि ये अक्षांश रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा इसको हम जोन कहेंगे या कटिबंध नाम दिया जाता है। ये चीज आप कुछ बातें जो है इस मैप के माध्यम से आपको समझना होता है। बाकी चीजें वो ये तो आपको समझना ही है। जैसे विषुवत रेखा की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित करने का कार्य करती है। उसके ऊपर कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है। उसके बाद 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा होती है जो उत्तर में, वो पृथ्वी को 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा कहते हैं, या वृत्त रेखा न कहकर इसको वृत्त कहा जाता है। रेखा ऐसे पढ़ने में कह सकते हैं आप। उसको मकर रेखा, मकर रेखा जो है 23 डिग्री साउथ पोल में होती है जो विषुवत के नीचे। और उसके बाद अंटार्कटिक रेखा जो है 66.5 डिग्री नीचे होती है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, कुछ ऐसे अक्षांश रेखाओं से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने, जैसे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये एक अक्षांश रेखा है और ये एक अक्षांश रेखा है, तो इनके जो बीच की ये दूरी होगी ना, ये दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर होगी। ध्यान रखिएगा। बाकी ये इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उसके बाद पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, जैसे ये देखिए 90 + 90 + 1 181। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करेगा तो 181 इसकी संख्या हो जाएगी। कैसे? देखिए, जहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे खींची जाती है ना, तो इतनी जो रेखा है 90 नीचे हो जाएगा, यानी कि 90 संख्या नीचे और 90 संख्या ऊपर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध आप कह सकते हैं। तो 90 90 180, और बीच वाली जो विषुवत रेखा वाली जो होती है वो एक जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा। अक्षांश वृत्त या रेखा की संख्या हो जाएगी। तो ये चीज को समझ गए अक्षांश के बारे में। अब थोड़ा भारत की स्थिति है, क्योंकि हम लोग भारत में ही है, तो भारत की स्थिति देखते हैं अक्षांश रेखा में भारत की स्थिति क्या होती है। तो देखिए, नीचे साउथ पोल से अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशी विस्तार है।
अगर अक्षांशीय विस्तार के देखें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नीचे से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत जो है इसमें फैला हुआ है। इतने क्षेत्र में भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन वहीं पर अगर आपको देशांतरी विस्तार की पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत का देशांतरी विस्तार है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे देखिएगा। उसके बाद ये वाला क्षेत्र अक्षांश रेखाएं आपको आ सकते हैं, ठीक। और भारत की स्थिति कहाँ होगी, तो यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर हमारा भारत होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये देशांतरी विस्तार हमारा ये हो जाएगा, जैसे कि ये अगर आप कह सकते हैं इसको क्या 68 डिग्री 7 मिनट इसको कह सकते हैं, और इसको हम 97 डिग्री 25 मिनट कह सकते हैं। बाकी इसको आप क्या कह सकते हैं, तो 37 डिग्री 6 मिनट, और इसको हम 8 डिग्री 4 मिनट कह सकते हैं। इस तरह से हमारे भारत देश का जो ग्लोब पर स्थिति है वो ऐसे दर्शाई जाती है। तो इस चीज को आप समझ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए जो देशांतर रेखा होती है, यहाँ पर देखिए जो देशांतर रेखा होती है ना, वो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे जो है मिलाने का कार्य करती है, उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए देशांतर वृत्त इसको कहेंगे, इसकी संख्या 180 180 360 हो जाती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो ये इधर संख्या और ये इधर संख्या, तो ऐसे जो संख्याएं होंगी, ऐसे जो संख्याएं या ऐसे जो संख्याएं को प्रदर्शित कर रहा है, तो 180 इधर हो जाएगा और 180 इधर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 तक। पृथ्वी पर देशांतरी रेखाओं की संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा 360 जो है इसकी संख्या हो जाएगी। अब दो देशांतरों के बीच की दूरी की बात करें तो वह 111.32 किलोमीटर हो जाता है अधिकतम दूरी, और न्यूनतम दूरी की बात करें तो 0 किलोमीटर। कैसे, यहाँ पर देखिए ये हमारा देशांतरी है, देखिए यहाँ पर ये हमारा देशांतरी है, देशांतर रेखा में खींच रहा हूँ, तो ये जो हमारा विषुवत रेखा है यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी होगी, तो यहाँ पर हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 111.32 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारा साउथ पोल में जाकर दोनों रेखाएं मिल जाती हैं, देशांतरी रेखाएं, तो वहां पर हमारा 0 किलोमीटर जो है दूरी हो जाता है। तो ध्रुव पर मिल जाएंगी, ध्रुव पर मिल जाएंगी, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी जो है सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए 180 अंश देशांतर को तिथि रेखा कहते हैं। तिथि रेखा होती क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कि ये आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक, महासागर, ठीक। यहाँ ध्यान रखिए प्रशांत महासागर है। यहाँ पर 180 डिग्री देशांतरी रेखा होती है, वो पृथ्वी पर दिन का निर्धारण करती है। जैसे अगर आप इस प्रशांत महासागर के ईस्ट साइड जाएंगे, ईस्ट साइड जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाता है, एक दिन। लेकिन जैसे आप इधर वेस्ट साइड आ जाते हैं तो एक दिन जो है माइनस हो जाता है। तो ये है बस इतना। यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, तो तिथि रेखा कहते हैं, तिथि निर्धारण करने का कार्य करती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें यहाँ पर है, देख लीजिए आप। जैसे ये हमारे कर्क रेखा है तो भारत के बीचों बीच से काटने का कार्य करती है, तो वो कुछ राज्यों से होकर जाती है। जैसे उसको ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, 8 राज्यों से होकर जो ये भारत की जो है कर्क रेखा जो है पृथ्वी के भारत के बीचों बीच से काटने का कार्य करती है। बाकी कर्क रेखा जो है ऊपर में उत्तरी गोलार्ध के में बीच में स्थित है, ठीक। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 डिग्री 4 मिनट और 1 डिग्री 4 मिनट प्लस। जैसे आप पश्चिम के साइड आएंगे, पश्चिम की साइड मैंने बताया था ना कि अभी डेट जब चेंज होता है तो वही चीज 1 डिग्री अगर पश्चिम के साइड आएंगे तो माइनस हो जाता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का माइनस होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का प्लस। ईस्ट पूर्व की साइड जाएंगे तो प्लस हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ।
थोड़ा देखिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो भारत जो है 82.5 डिग्री जो है ईस्ट के साइड स्थित है। ईस्ट मतलब पूरब की तरफ भारत स्थित है। और ये हमारा ग्रीनविच क्षेत्र है जो लंदन में स्थित है। वहां से जो ये समय का निर्धारण किया जाता है, ग्रीनविच से निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ से भारत जो है कितना 82.5 डिग्री जो है इधर स्थित है। तो इधर अगर मैं कहूँगी कि यहाँ ग्रीनविच वाले स्थान पर अगर सुबह के 7 बजता है, आप बताइएगा सुबह के 7 बज रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा समय होगा वो आप बता सकते हैं। मैं देखिए बता रहा हूँ कि 82.5 डिग्री भारत की है, तो भारत क्या करेंगे कि ये देखिए 82.5 डिग्री है, तो आप इसको क्या करेंगे कि 1 डिग्री में आपको पता है कि 4 मिनट प्लस होता है। अब आपको हमारा ईस्ट साइड है तो प्लस होगा, तो 4 मिनट प्लस होता है 1 डिग्री में। तो आप इसको 4 से भाग दीजिए, 4 दूना के 8 और 2 बचा। जैसे इसको मैं ये से चेंज कर देता हूँ, 82.5 चेंज कर देता हूँ। अब 4 से भाग दीजिए तो देखिए 4 दूना के 8। अब यहाँ पर 0, अच्छा वो सॉरी सॉरी मैं गलत कर रहा था। अब यहाँ मैं मुझे गलत हो रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 82 डिग्री दिया गया है, 82.5 डिग्री दिया गया है। तो आप करिए कि 82 में 4 का गुणा कर दीजिए सीधे। 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 8 चौको 32। 328 जो है आपका मिनट हो जाएगा, 328 मिनट हो जाएगा। उसके बाद 1/2 भी है ना, तो 1/2 में भी 4 का गुणा कर दीजिए तो 2, ये 30 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 2 इसमें प्लस होगा। तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। 60 से भाग देंगे तो 6 5 30 और 3 बच रहा है यानी कि 30, 3 का मतलब 30 हो जाएगा। इस तरह से 5 घंटा 30 मिनट जो है भारत जो है ज्यादा है इस स्थान से। तो साथ में अगर हम 5 जोड़ेंगे, देखिए साथ में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 12 जो है पीएम हो जाएगा। ये हमारा समय जो है 12:30 भारत में बजेगा, जब लंदन में 7 बज रहा होगा सुबह का। तो ये हमारा समय रेखा निर्धारण करने का, समय निकालने का यही तरीका होता है। बाकी चीजें आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा। और एक चीज आपको बता देता हूँ कि 82.5 डिग्री जो है ना, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो देखिए यूपी, ऊपर से आइए यूपी, यूपी के बाद आप जाइए मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का नाम आ जाता है। तो ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा जो है गुजरती है। और भारत का जो समय एक मानक समय है वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जो है रखा जाता है भारत का मानक समय। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड थे। मैंने कोशिश किया कि आपको पूरी चीज यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको कवर किया जाए। बाकी चीजें अगर कुछ छूट गया होगा तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि यहाँ पर आपको ये चीज समझा दिया जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।